Hi and welcome back to Bright Pharma, the ladder to success। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और प्रेसिपिटेशन यील्डिंग इंटरैक्शन क्या होती है ये इन डिटेल में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी से। Chemical incompatibility. It is a result of chemical interaction between the ingredients of a prescription and a toxic or inactive product may be formed. क्या होता है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में? उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ केमिकल इंटरेक्शन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो टॉक्सिक फॉर्म होता है या फिर उसका इफेक्ट जो होता है वो नल हो जाता है, इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। वो होती है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। While dispensing such prescriptions, the precaution should be taken either to prevent the formation of harmful product or to correct them, and the prescriber must be informed in this regard। मतलब जब भी हम ऐसे केमिकल कंपैटिबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स डिस्पेंस करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उनमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, या फिर ऐसे प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करते वक्त हम उस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करें। लेकिन प्रिस्क्राइबर को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के जो रीज़न रहते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिजल्ट ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसमें आते हैं प्रेसिपिटेशन, इफरवेशन, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज और एक्सप्लोजन। अब ये जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें प्रेसिपिटेशन हो सकता है, इफरवेसेंस दिखाई दे सकते हैं, डिकम्पोजिशन हो सकता है या फिर कलर चेंज भी हम देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एक्सप्लोजन भी हो सकता है। Prescriptions having chemical incompatibility should be dispensed only after its correction by the prescriber। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं जिनमें केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो प्रिस्क्राइबर ने करेक्शन करने के बाद ही हम इन टाइप के प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर सकते हैं, तब तक उसे डिस्पेंस नहीं कर सकते। टाइप्स देख लेते हैं अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के। जनरली दो टाइप्स होते हैं, टॉलरेटेड एंड एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? In tolerated incompatibilities, the chemical interaction can be minimized by changing the order of mixing or mixing the solution in dilute forms, but no alteration is made in the formulation। क्या होता है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटीज़ में? केमिकल इंटरेक्शन जो होती है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं। किससे? जैसे कि हम मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, डाइल्यूट फॉर्म के सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये जो इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है वो हम करेक्ट कर सके। लेकिन जो मेन प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं करते हैं। और एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी वो क्या होती है? तो एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में केमिकल इंटरेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कुछ सब्सटेंस का एडिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, उसकी वजह से हम जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसे करेक्ट कर पाते हैं। अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए। कैपिन सिट्रेट एंड सोडियम सैलिसिलेट का जो मिक्सचर होता है वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, तो इस जगह हम एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी मतलब एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, कैफीन सिट्रेट की जगह कैफीन और सोडियम सैलिसिलेट हम मिक्स कर देंगे, जिससे कंपैटिबल प्रिपरेशन फॉर्म होता है। इनकम्पैटिबिलिटी हम करेक्ट कर सकते हैं। एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है उसके दो सब टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज इंटेंशनल एंड सेकंड इज अनइंटेंशनल। इंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है वो प्रिस्क्राइबर जानते हैं कि इन दोनों प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम ये दो ड्रग साथ में यूज़ करेंगे तो इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। मतलब प्रिस्क्राइबर को पता है कि इनकम्पैटिबिलिटी होगी, तो वो होती है इंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर प्रिस्क्राइबर को कोई पता ही नहीं है कि इन दो ड्रग के साथ इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, तो वो होती है अनइंटेंशनल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं इनकम्पैटिबिलिटी का, वो है प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन। अब ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से फॉर्म होता है। तो इस इनकम्पैटिबिलिटी को दूर करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। मेथड ए क्या होता है ये हम जान लेते हैं।
तो मेथड ए जो होता है ये डिफ्यूजिबल पीपीटी के लिए होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होती है। जो पीपीटी फॉर्म होती है वो डिफ्यूजिबल एंड इनडिफ्यूजिबल फॉर्म में फॉर्म हो सकती है। तो मेथड ए डिफ्यूजिबल पीपीटी के लिए है, जो स्मॉल पोर्शन में फॉर्म होती है, स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होती है। अब मेथड ए में क्या करना है, जो व्हीकल हम यूज़ करते हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। और 2 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद अगर हम 2 इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ कर रहे हैं, 2 सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस को मतलब एक सोल्यूट को एक पोर्शन में डिसॉल्व कर लेना है और दूसरे सब्सटेंस को दूसरे पोर्शन में डिसॉल्व कर लेना है। और जब 2 पोर्शन में हमने अलग अलग सोल्यूट डिसॉल्व किए हुए हैं, अब उन्हें हमें एक दूसरे के साथ स्लोली ऐड करते हुए और रैपिड स्टरिंग करते हुए मिक्स कर लेना है। ये होता है मेथड ए। अब हम देख लेते हैं मेथड बी। मेथड बी क्या होता है, तो मेथड बी होता है इनडिफिजिबल पीपीटी फॉर्म होते वक्त जो लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म होती है इनडिफिजिबल पीपीटी, उसके लिए मेथड बी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि डिफ्यूजिबल और इनडिफिजिबल पीपीटी में डिफरेंस क्या होता है। डिफ्यूजिबल पीपीटी या फिर डिफ्यूजिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो शेक करने पर रिडिस्पर्स हो जाते हैं, और इनडिफिजिबल पीपीटी वो होती है या फिर इनडिफिजिबल सब्सटेंस वो होता है जो शेक करने पर भी रिडिस्पर्स नहीं होते, वो होते हैं डिफिजिबल। तो मेथड बी जो होता है वो इंडिविजिबल पीपीटी के लिए है और मेथड ए जो है ये डिफिजिबल पीपीटी के लिए है। तो लार्ज क्वांटिटी में जब इंडिविजिबल पीपीटी फॉर्म होती है तो हम उसके लिए मेथड बी यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हमें जो व्हीकल होता है वो 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेना होता है, और उसके बाद एक पोर्शन में हम क्या करेंगे, एक पोर्शन में सोल्यूट हम डिसॉल्व कर लेंगे और दूसरे पोर्शन में हम क्या करेंगे, दूसरा जो व्हीकल का पोर्शन है उसमें ट्रैगाकांत का म्यूसिलेज हम बना लेंगे। अब ये ट्रैगाकांत का म्यूसिलेज हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ट्रैगाकांत जो है वो एक सस्पेंडिंग एजेंट है, और म्यूसिलेज उसका ऐड करते वक्त जो दूसरा पोर्शन हमने व्हीकल का लिया है उस व्हीकल में हम ट्रैगाकांत का म्यूसिलेज बनाएंगे। अब इसके लिए ट्रैगाकांत की कितनी क्वांटिटी लगेगी, तो ट्रैगाकांत की क्वांटिटी लगेगी, अगर हमें 100 ml फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो 100 ml प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 2 ग्राम ट्रैगाकांत की ज़रूरत होगी। तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 30 ml प्रोडक्ट बनाना है या फिर 40 या फिर 50 या फिर 10 ml, जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से आप ट्रैगाकांत के पाउडर जो है वो वे कर लेंगे और उसको लेंगे। अब मानो कि आपने म्यूसिलेज बना लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो म्यूसिलेज में ऐड करना है। फर्स्ट वाला इंग्रेडिएंट आपने कहाँ पे ऐड किया, फर्स्ट पोर्शन में। सेकंड का जो व्हीकल पोर्शन था उसमें आपने वो जो ट्रैगाकांत का पाउडर है उसका म्यूसिलेज बनाया। अब इसी म्यूसिलेज में आपको दूसरा वाला जो सोल्यूट है वो ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों इन जो पोर्शन है वो आपको एक दूसरे में धीरे धीरे ऐड करते रहने हैं और रैपिडली उसे स्टर भी करते रहना है। तो इस तरह से मेथड ए और मेथड बी प्रेसिपिटेट यील्डिंग इंटरैक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो फॉर्म होती है उसे करेक्ट कर सकते हैं। A secondary label, shake the bottle before use, should be fixed on the container whenever method A और method B is followed in dispensing the prescription। मतलब जब भी हम मेथड ए यूज़ करें मेथड बी यूज़ करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेसिपिटेटिंग इंटरैक्शन की जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो उसमें जब हम प्रिस्क्रिप्शन को करेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें कौन सा लेबल वहाँ पे लिखना पड़ता है, शेक द बॉटल बिफोर यूज़, इस टाइप का हमें लेबल वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और हाँ, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।